हाय फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं बच्चों की। अगर आपके घर में भी टीनेजर्स हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा हमसे बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और बहुत ही हमें स्टबन लग रहे हैं वो, कि ज़िद्दीपन दिखाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात नहीं मानते और उनको हैंडल करना, उनको सँभालना, टीनेजर्स को स्पेशली आपको बहुत ही मुश्किल लगने लग गया है। तो प्लीज़ अंदर ही अंदर आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्सक्यूज़ मी। और जिनका जो बड़े क्लियर है अपने मुद्दे पर, जो वो बहस रहे हैं ना आपसे, वो बहुत क्लियर है कि कई बार हमें लगता है कि ये बात उसको नहीं समझ आ रही, बट उसका, उस बच्चे का उस बात को लेकर नज़रिया कुछ और होता है। टोटैलिटी में आपने देखा है कि एक तो जनरेशन गैप होता है, राइट? और वो बच्चे आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन के बच्चे हैं, आज जो एक मॉडर्न टाइम है वहाँ के बच्चे हैं, तो उनकी सोच और आपकी सोच में फ़र्क होना लाज़मी है, बड़ा नॉर्मल बात है। तो ऐसे बच्चे आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगते होंगे। ओहो! मतलब हम पीठ पीछे बोलते हैं बड़ा ज़िद्दी है, ढीठ हो गया, मानता नहीं है। नो, 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 डोंट से ऑल दीज़ वर्ड्स। वो बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल वाले हैं, सॉरी, और बहुत ही क्लियर हैं अपने मुद्दे पर, और बहुत ही क्षमता, उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं, उनके पास वोकैबुलरी है, उनके पास शब्द आ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं, बट उनके हिसाब से वो बात उनको नहीं पसंद आ रही, तो वो उसको अपोज करते हैं या उसका आर्ग्यूमेंट करते हैं। अब आपको डील कैसे करना है ऐसे बच्चों से? आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो बात हम समझाने जा रहे हैं वो अब हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदलने वाली है। जल्दी से पतली गली से वापसी आ जाओ, क्योंकि अब आप समझ जान लीजिए कि उनका उस चीज़ को जो आप उसको समझाने जा रहे हो, उसको देखने का नज़रिया फ़र्क है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये बता दीजिए कि बेटा जो आप कह रहे हो, आई अग्री विद इट, बट मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा करने से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, उसको अपनी रिस्पेक्ट दिखाई देगी कहीं न कहीं, कि मुझे भी सुना गया है, राइट? अगर आप उसको थोपेंगे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं, हम पहले परसीव कर लेते हैं, पहले सोच के रख लेते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जी नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो करने दीजिए उसे, क्योंकि हम नहीं कर पाए इसलिए तुम भी नहीं कर पाओगे। हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है जो हम कहते हैं, अगर हम फेल होते हैं, अगर हम उस चीज़ को नहीं कर पाते, तभी तो हम कहते हैं ना, नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैंने भी करा था, तेरे पापा ने भी करा था। नहीं, लेट देम एटलीस्ट ट्राई। उनको बोलो कि ये करने से, ऐसा करने से ये मुश्किलें आ सकती हैं, बट आप ज़रूर कोशिश कीजिए। तो अगर उसको सही लगेगा तो आपकी बात मानेगा, अगर उसको लगेगा नहीं मैं कर सकता हूँ, उसकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग है, वो करना चाहता है या वो कर सकता है, तो लेट योर चाइल्ड ट्राई। एम आई क्लियर? आप उनकी बात को सुनिए। सुनने से क्या होता है, उनके मन में एक बड़ी रिस्पेक्ट वाली भावना आती है, जैसे कि अभी हमने बोला, नहीं तो वो बड़ा ऑफेंडेड फील करते हैं, बहुत ही उनको बुरा लगता है कि हमको तो सुना ही नहीं जा रहा। वो जो टीनेजर वाली एज, ये 16 17 18 19 वाले होते हैं ना, तो इनको लगता है कि इनकी बात सुनी जाए, तो ज़रूर कॉन्वर्सेशन में, घर की कॉन्वर्सेशन में उनको इन्वॉल्व कीजिए। उनको बुलाइए कि आप क्या सोचते हैं कि ये तो अच्छा अगर आपको लगता है कि उसका जो आंसर है, जो आप सोच रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस से या आपके 3 लोगों के हिसाब से नहीं सही आया, तो कह रहे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बट आप नहीं सोचते कि ऐसा-ऐसा भी हो सकता है, तो उसको प्लैटर में दीजिए कि ऐसा भी आप सोचिए, राइट? उसकी भी बात को रखिए, बिल्कुल तवज्जो दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, ऊपर रखिए और अपनी बात आप इस तरीके से उसको समझाइए कि जो आपने बोला बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट हमें लगता है अगर वाया वहाँ से जाएँगे, तो शायद हम जल्दी नहीं पहुँच सकते, आप ज़रा गूगल करके बताइए। तो उसको अच्छा लगेगा कि यार मेरी बात तो मान लिए, और अपनी भी बात आप इनडायरेक्टली उसको समझा देंगे, राइट? और जितना हो सके अपने बच्चों को थ्रेट मत कीजिए। मैं तू तो है ही ऐसा, तूने तो करा ही ऐसे, मतलब हमेशा उसको लेट डाउन मत करिए। ट्राई टू एम्पथाइज कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका कारण जानने की कोशिश करिए। बुलाइए उसको कि क्या हम बात कर सकते हैं बेटा, ये हमारे ज़माना नहीं है, हमारे ज़माने वाले बच्चे नहीं कि हमें पढ़ा के चांटा पड़ता था, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था, पढ़ाइयाँ इतनी मुश्किल नहीं थी,
इतने चैलेंजेस नहीं थे। आज तो एक ही बच्चे से आप देख सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है बैडमिंटन भी खेल ले, स्विमिंग भी कर ले, पढ़ भी ले, डिस्टिंक्शन भी ले आ, फर्स्ट भी आ जा। सो कितना प्रेशर है बेचारों पे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो स्टॉप गिविंग थ्रेट कि तू तो ऐसा है, देख वो कैसे कर रहा है, वो कैसे। स्टॉप कंपैरिजंस, नो थ्रेट प्लीज। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। कितने ड्रॉप आउट्स हैं ना, कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे, चार्ली चैपलिन और बहुत बहुत आइंस्टाइन वगैरह, सब स्कूल ड्रॉप आउट है। ये हम ये नहीं कह रहे स्कूल से निकाल दो अपने बच्चों को तो कुछ बन जाएंगे। तो जिस किस्मत पहले से होती है, प्यार से बोलते हैं ना, जब अपनी आवाज़ ऊंची करनी हो या थ्रेट देना हो तो मतलब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। एल्स सभी चीज़ प्यार से हो जाती है। तो अपने बच्चों से प्यार से बोलिए, उनको थ्रेट मत कीजिए, एम्पथाइज करें, उनको समझने की कोशिश करें, राइट। और लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी, जितना हो सके ज़रा से भी छोटा सा भी काम अगर वो कुछ भी अच्छा करते हैं ना, जल्दी से उनकी तारीफ़ कर डालो। स्पेशली पापा के सामने, स्पेशली फैमिली के सामने, अकेले में नहीं। डांटो अकेले में ले जाके उसकी क्लास लो, लेनी है वैसे तो ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए। प्यार से बोलिए। अगर कुछ भी उसको कहना है जिसमें उसको लो फील होता है तो वो अकेले में करना है। और जब उसकी तारीफ़ करनी है तो मे बी उसके फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, पापा के सामने, जहाँ वो थोड़ा ऐसे फील करे, चिन अप उसकी। सो हेल्प करो अपने बच्चों की, क्योंकि वो बनाने वाले हैं फ्यूचर। क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग है, वो सोसाइटी को चेंज कर देंगे, वो आपके घर के माहौल को भी चेंज कर देंगे। बस व्हाट दे नीड इज़ योर सपोर्ट, your confidence, your love, your warmth, your understanding. They are waiting for you. Love them, let them blossom. Bye for now.